नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। गौर फरमाते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक रहरी में ऑल दिव्यांग विकास संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र यादव जी आए और संगठन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय महासचिव जयचंद गौतम के नेतृत्व में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बैठक में विभिन्न मांगे भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एसडीएम हसनपुर में धरना प्रदर्शन करके भूख हड़ताल करेंगे। वहीं बैठक के दौरान कोई भी अधिकारी ब्लॉक में मौजूद नहीं मिला। समस्त विकलांगों से अपील करता हूं और इन सरकार के नुमाइंदों से अपील करता हूं, हमारे विकलांगों पर दया दृष्टि रखते हुए उनके बीपीएल कार्ड बनवाने का प्रस्ताव कराएं और 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक का अगर किसी के पास लोन है वो माफ किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए और गैस कनेक्शन, आवास, जो पात्रता की श्रेणी में विकलांग है उनके आवास दिए जाएंगे। मैं तो भाई विकलांग कहता हूँ, दिव्यांग दिव्यांग दिव्यांग, जब दिव्यांगों का शब्द दे दिया, दिव्यांगों को कुछ दिया नहीं तो मैं तो विकलांग कहता हूँ। तो ऐसी सरकार से क्या फायदा है, झूठे प्रस्ताव होकर शासन को चले जाएं। हमारे बच्चों के लिए जो है स्कूल में प्रथम वरीयता दी जाए, 1 एकड़ का पट्टा दिया जाए दिव्यांग को, और हर सरकारी गैर सरकारी स्कूल में हमारे दिव्यांग को और दिव्यांग के बच्चों को पढ़ाई में वरीयता दी जाए। करिए रहरा ब्लॉक में करिए, गंगेश्वरी ब्लॉक पड़ता है जो रहरा में स्थित है, तो उस ब्लॉक के माध्यम से एडीओ, सीडीओ, बीडीओ सबको मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई भी आज अधिकारी उपस्थित नहीं मिला, सब नजदार आदमी है। जनपद कन्नौज के वही खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध पर प्रभावी अंकुश व जनता को सुरक्षित माहौल के साथ साथ त्वरित पुलिस सहायता हेतु आज अति महत्वपूर्ण तिरवा कस्बा में नवनिर्मित पुलिस चौकी का फीता काटकर उद्घाटन किया गया तथा जनता को समर्पित किया गया। इस पुलिस चौकी का निर्माण नगर पंचायत तिरवा के सौजन्य से हुआ है, जिससे अब कस्बा तिरवा में जाम की समस्या से व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश रखने में सहायता मिलेगी व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिलेगी। साथ ही पुलिस की उपस्थिति 24 घंटे अति महत्वपूर्ण तिरवा क्षेत्र पर बनी रहेगी। वहीं नवनिर्मित पुलिस चौकी की स्थापना के लिए स्थानीय जनता, प्रशासन व नगर पंचायत को पुलिस अधीक्षक द्वारा धन्यवाद भी दिया गया। जनपद कन्नौज के अति महत्वपूर्ण तिरवा कस्बे में नगर पंचायत तिरवा के सौजन्य से एक नवीन चौकी का शुभारंभ किया गया है। यह चौकी कानून व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों के मद्देनजर अपराध, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टि से, यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की दृष्टि से तथा अति महत्वपूर्ण स्थल पर 24 घंटे पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। जनपद कन्नौज के वही खबर बिहार के भागलपुर जिले से है, जहां लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में हुआ है, जिसे राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज गैवीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की व शाही मस्जिद में बाबा सुल्तान के दरगाह पर चादर पोशी भी की है। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने मीडिया को बताया कि लालू यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट उनकी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में दे रही है। जी हॉस्पिटल सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो किडनी ट्रांसफर हो रहा है, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ता हमारे अजगैबीनाथ धाम में जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा पूजा अर्चना की गई और सुल्तान शाह बाबा के मजार पर चादर पोशी की गई कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वस्थ होके हमारे बीच, हम लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी आवाज बन के आवे। और लोग देखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बेटी है, जो रोहिणी आचार्य, जिसने किडनी आज दिया है, बाबा अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा अजगैबीनाथ का पूजा अर्चना किया और बाबा पीर सुल्तान साहब के मजार पर चादर पोशी किया। हम लोग ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच आए और लाखों करोड़ों बेजुबानों का जो जुबान है, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित समाज की जो आवाज़ बनकर आज पूरे दुनिया में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सभी के मुंह में आवाज़ दिया है, फिर उस
का स्वास्थ्य का जल्दी स्वस्थ हो जाए, ताकि उन सभी का रहनुमा बन करके वो कार्य हम लोगों का करता रहे। दलित समाज जो है, दबे कुचले जो लोग हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सिंगापुर के हॉस्पिटल में दाखिल हैं। हम लोग अजगैबीनाथ धाम मंदिर में, यहाँ ये मस्जिद में भी हम लोग पूजा अर्चना किए हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, हम लोगों के बीच आवें और फिर गरीबों को आवाज़ देने का काम करें। हम जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, यही कामना करते हैं। दुआ। वही खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर रेलवे का भी हो विकास हमें चाहिए स्थायी आवास के स्लोगन को लेकर झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और अपने अधिकार को लेने के लिए समाहरणालय परिसर में हल्ला बोल प्रदर्शन करते दिखे। उन लोगों की मांग है कि हमें स्थायी आवास देने की बात की गई थी, लेकिन उनका यह वादा पूर्ण रूपेण फेल हो गया है। आज हमें रेलवे प्रशासन की ओर से बेरहमी तरीके से अपने ही आशियाने से भगा दिया गया। आखिर इस तरह हम लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस ठंड में कहां जाएंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग है कि हमें रेलवे के विकास में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें स्थायी आवास चाहिए। इसको लेकर आज झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भारत एक वेलफेयर स्टेट है और लगातार सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं से पीछे जा रही है। आप देखेंगे कि भागलपुर प्रशासन जो शहरी विकास योजना है उसमें फिसड्डी है। केंद्र की सरकार ने घोषणा किया था कि 2022 तक सभी व्यक्ति को अस्थाई पक्का मकान घर बना करके दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। अब उसकी भी अवधि बढ़ाई गई है। भागलपुर में उसका भी काम नहीं हुआ है। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति लंबे समय से अस्थाई आवास की मांग कर रही है और हम लोगों का ये नारा है, रेलवे का भी हो विकास पर हमें चाहिए अस्थाई आवास। ये मांग है, इसलिए हम लोग न तो रेलवे के विरोध में है न विकास के विरोध में है। और सबसे बड़ी बात कि अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। झुग्गी झोपड़ी के लोग भी नगर निगम के वोटर हैं। जब गुजारा जाएगा तो इतने वोटर जो यहाँ से वहाँ तक इधर उधर जाएंगे तो चुनाव प्रक्रिया बाधित होगी। तो चुनाव संहिता का भी ये उल्लंघन है। दूसरी बात कि अभी दिसंबर का महीना है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई और एग्जामिनेशन का समय है। लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों का ये बाल अधिकार चाइल्ड राइट का वायलेशन होगा। प्रशासन से हम लोग 19 तारीख को धरना के माध्यम से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि हम रेलवे से बात करेंगे और आप लोग को 1-2 महीना के अंदर बसा देंगे। हमने ज़मीन का सारा कागजात दिया। एडीएम साहब भी वहीं पर थे। हम लोग को लगा कि भाई डीएम साहब जब बोले हैं कि भाई रेलवे से बात करेंगे तो बात करेंगे, रुकेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर रेलवे आता है कि हमने डीएम साहब से आदेश ले लिया उजाड़ने का। हम लोग फिर मिले 25 तारीख को मिले डीएम साहब से, तो बोला नहीं, कोई आदेश नहीं दिया हम रेलवे को। आज जो है वो लोग आकर के अचानक आकर के रेलवे का मतलब सैकड़ों फोर्स होगा आकर के उजाड़ने लगा। मजदूर संबल लेकर के उजाड़ रहा है, जैसे मन तैसे जमीन मतलब जो जिसका घर है जैसे मन तैसे तोड़ रहा है, तहस नहस कर रहा है, सबका सामान बर्बाद हो रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना बैठे हैं कि डीएम साहब के बात का कोई विश्वास नहीं है, समझे ना। अब बताइए, आप हजारों घर को उजाड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो आदमी। इसलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। हो सकता है आगे कुछ निर्णय हुआ तो आगे उसके बाद। वही खबर भागलपुर से है, जहां नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजन घायल को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि जमीन को लेकर दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था, जिसके कारण छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। वही घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस छोटे भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। और उसके बाद उधर से एक तो तिरनट एक तो हसुआ लेके आया, तो हम पे जैसे ही हसुआ चलाया और उसके बाद हम छिप लिए तो मेरा भाई सामने में आ गया, उसको एक हसुआ इस पे मार के उसके बाद दोनों भाई जैसे ही घटनास्थल से भागने लगे,
मेरा पिताजी दूसरे खेत में सोए हुए थे मचान पे, वहाँ पे जाके पिताजी सोए हुए थे, जो उनको ही जाके सीधा गोली मारिए दिए। जो गोली मारा वो कौन है? और मेरा चाचा लगेगा, वो क्या नाम उनका है? छोटा भाई है, राजू कुमार है। ऐसे ही जमीन का थोड़ा बहुत विवाद था। जमीन विवाद को लेकर मारा? हाँ, पुश्तैनी जमीन को लेके। हाँ। मारने वाला कौन कौन था? अकेले था वो। अकेले राजू? हाँ। गिरफ्तारी हुई उसकी? केस की है? केस अभी घटनास्थल से यहीं पे चले आए हैं। वही खबर भागलपुर से है, जहां लोहिया पुल पर देर रात अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर 2 युवक की मौत हो गई। गौरतलब है कि 2 लोग प्राइवेट कंपनी में भागलपुर में काम करते थे और यही डेरा लेकर रहते थे। वहीं दीपक कुमार मंडल के पिता ने बताया कि तकरीबन 12 बजे रात में सोनू कुमार नाम के लड़के ने फोन कर जानकारी दी कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। जब वहां पे जाकर उन लोगों ने देखा तो बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। कौन है आपका? मेरा लड़का है। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब कैसे हुआ पता नहीं, 12 बजे हमको फोन आया कि आपका लड़का एक्सीडेंट हो गया है उल्टा पुल के पास। किसका फोन आया था? फोन आया था सोनू कुमार। बताया नहीं कि हम कौन हैं? सोनू कुमार आपका लड़का? वो टावर कंपनी में काम करता है। भागलपुर में? भागलपुर में डेरा लेकर रहता है। क्या नाम था आपके बच्चे का? दीपक कुमार मंडल। कितना उम्र था? उम्र लगभग 25 वर्ष। ये भागलपुर उल्टा पुल के पास हुआ। उधर से साइड पर से आ रहे थे घर और कोई अज्ञात वाहन से टक्कर हुआ और ये घायल हो गया। साइड था इनका? ये साइड था उल्टा पुल के आसपास ही कहीं होंगे। उसमें तो हमको किस विभाग में ये काम करते थे? ये तो अनार को जैसा करके टावर का नाम है, उसी में काम करते थे। टेलीकॉम विभाग में? हाँ। अच्छा, क्या दोनों एक ही बाइक से थे? बाइक से थे? हाँ, बाइक से थे दोनों। आपको सूचना कैसे मिली? हमको सूचना मिली यहाँ से, जब पुलिस को पता चला तो पुलिस मेरे गांव के थाना में इन्फॉर्म किया, वहाँ से कॉल आया तो पता चला। क्या क्या नाम है दोनों का? जो मेरे भैया उनका नाम है जितेंद्र कुमार और जो उनके साथ में थे उनका नाम है दीपक कुमार मंडल। जो निर्माण किया गया। खबर अयोध्या से है, जो अयोध्या के तेड़ी बाजार के पास इंडियन गैस एजेंसी के सामने वातानुकूलित आधुनिक सुलभ शौचालय का शुभारंभ किया गया। वहीं आए हुए सभी अतिथियों का प्रवीण कुमार सिंह अयोध्या असिस्टेंट कंट्रोलर सुलभ ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए नगर निगम के XCNM झा ने फीता काटकर वातानुकूलित आधुनिक सार्वजनिक सुलभ शौचालय का भव्य शुभारंभ किया। वहीं प्रवीण कुमार सिंह असिस्टेंट कंट्रोलर ने बताया कि ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजर के द्वारा बनवाया गया है। यह आधुनिक शौचालय लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया है। वहीं प्रवीण सिंह ने कहा कि अन्य कंपनी अगर हमारा सहयोग करती रहेगी तो हम ऐसे ही अयोध्या में और भी निर्माण करवाते रहेंगे। जो निर्माण किया गया है वो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया गया है। इसको GIC हाउसिंग फाइनेंस ने CSR प्रोजेक्ट के इनिशिएटिव की तरफ फंडिंग की गई। तो इसमें जो फंडिंग हुई है 45 लाख की हुई है। क्या कंडीशन है इसमें? विकलांग के लिए, दिव्यांग के लिए फैसिलिटी है और महिलाएं और पुरुषों के लिए, और वाटर ATM लगा हुआ है। ठीक है, ये सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। फंडिंग CSR के थ्रू हुई है। 45 लाख की लागत से तैयार है ये। और इसमें 5 रुपये टॉयलेट का है, मतलब लेटरिन का, और 10 रुपये नहाने का। यूरिनल फ्री है। अयोध्या में इस तरह से और भी विकास के लिए हमको फंडिंग उपलब्ध होती रहे। आप लोगों के माध्यम से मैं अन्य जो कंपनीज के लोग उनसे कहना चाहूँगा कि हमको फंड देने का कष्ट करेंगे तो और भी हम लोग इस तरह से निर्माण कराएंगे भविष्य। जो निर्माण किया गया। वही रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।